हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। हम घन घनाभ वाला जो एक आयतन से संबंधित रिलेटेड जितना फार्मूला था उसका सब हम आपको एक वीडियो में बना रखे हैं। तो जो भी साथी इस वीडियो को देखिएगा, पहले उस वीडियो को देख के तब इस वीडियो को देखिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें सूत्र पूरा बता चुके हैं। एक जितने सूत्र हमारे हैं, घन घनाभ बेलन शंकु आयत और फिर प्रिज्म गोला, सबका सबका बता दिए हैं। तो आइए आज हम उसी पे प्रैक्टिस करते हैं, उसी जो फार्मूले है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण बताइए। तो आइए हम बात करते हैं। घन की प्रत्येक भुजा बोला है, भुजा का मतलब कि साइड। भुजा दिया है कितनी? 8 सेंटीमीटर। हमको आयतन पूछ रहा है, मतलब कि वॉल्यूम आयतन पूछ रहा है, वो भी घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या सूत्र होता है? ए क्यूब, भुजा का क्यूब। साइड का क्यूब कर देंगे तो उसका आयतन निकल जाएगा। तो साइड कितना दिया है? 8, तो 8 का क्यूब कर दीजिए। 8 64 में 512, तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। कितना आया? 512 सेंटीमीटर क्यूब, यह इसका आयतन आया। फिर हमसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ, इसको भी नोट करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? 6a²। ए का मतलब साइड, 6 इंटू ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 6 इंटू 64, तो गुना कर दीजिए। 6 चौको 24, 2 6 6 36, हाथ में आया 2 का, मतलब 384 वर्ग सेंटीमीटर। यह इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। फिर घन का विकर्ण पूछा था हमसे, तो ये भी नोट करिए। आइए देखते हैं हम लोग विकर्ण का क्या फार्मूला होता है। तो घन का विकर्ण याद करिए, √3a। √3a तो हो जाएगा √3 इंटू ए का मतलब साइड। साइड कितना दिया है? 8, सॉरी 8 दिया है ना, तो ये यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। देखिए तीनों हमारा यहाँ पे निकल गया। आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब, संपूर्ण पृष्ठ 384 वर्ग सेंटीमीटर, फिर इसके बाद विकर्ण 8√3। देखिए सूत्र आपको अगर याद रहेगा दोस्तों, यह क्वेश्चन इजी तो बहुत है, देखने में इतना इजी है कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कभी पूछेगा एग्जाम में, लेकिन नहीं दोस्तों, ये एग्जाम पे पूछ सकता है। वहां पे अगर आपको फार्मूला, अगर वहां पे दिमाग आपका नहीं काम किया कि यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा, तो आप पूरा दिन बैठे रह जाएंगे, नहीं सवाल लगेगी आपसे, और आपको इस सवाल को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो तीनों फार्मूला, और इसका एक वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ का फार्मूला बता चुके हैं, 4a² होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस घन का आयतन हमसे पूछ रहा था कि आयतन कितना होगा। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला क्या पढ़े हैं? 6a²। सरफेस एरिया इसको भी बोलते हैं। तो घन का सरफेस एरिया या घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है? 150 दिया क्वेश्चन में, और इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके बराबर 6a² होगा। तो अब हम देखिए 6 से यह कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में कटेगा? 6 दूना 12, 3 15, 6 पच्चे 30, 25 छक्का 150। तो a² की वैल्यू क्या आ गई? 25 आ गई भाई। यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 में a का गुणा होगा तो a² हो जाएगा, 25 से आई। तो अब यह जब देखिए यह a² बराबर 25 लिखा, तो अगर हमें a की वैल्यू निकालना तो क्या होगा? यह 25 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। वर्ग का मतलब होता है कि अगर वर्ग बराबर के उस साइड जाएगा तो वो वर्गमूल बन जाता था, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 गुना 5 कर दीजिए फैक्टर, तो आ जाएगा 5। इसका क्या हो जाएगा? भुजा। वही हमसे फिर लेकिन पूछा था कि घन का आयतन, यह तो साइड निकल गई, ए का मतलब होता है साइड। अब हमसे पूछा घन का आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है साइड का क्यूब। तो साइड कितना आई है? 5, तो 5 का क्यूब कर दीजिए, तो हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर के पावर क्यूब। यह मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मात्रक आप लोग ध्यान देखिए, नहीं तो दोस्तों उसमें ऑप्शन में दिया रहता है 125 वर्ग सेंटीमीटर भी दिया रहेगा। जो ध्यान नहीं देगा, थोड़ा सा भी अगर लापरवाही करेंगे तो वो ऑप्शन वो मार के चले जाएंगे, जो कि हो जाएगा गलत आपका। इसलिए ये मात्रक, इसका जो यूनिट है
इसका बहुत ही ध्यान देना चाहिए हर एग्जाम में हर क्वेश्चन में, क्योंकि इसी से गलत हो सकता है। तो 125 सेंटीमीटर क्यूब। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है क्वेश्चन, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 संबंधित 64 है, इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यह पूछ रहा था। तो हम तो देखिए क्या करेंगे, बोला है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 संबंधित 64 है। तो आयतन आयतन हम मान ले रहे हैं कि एक घन A1 है और एक A2 है, मान लीजिए। इसका आयतन जो है A1 घन का आयतन क्या होगा, तो होगा A क्यूब। भुजा की क्यूब हो जाएगी पहले घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन कितना हो जाएगा, तो A2 का क्यूब। इसका भी हो जाएगा, क्यूब को यहां लगाइए। ये देखो आयतन हो गया, पहले घन का आयतन भुजा का क्यूब, दूसरे घन का आयतन दूसरी भुजा का क्यूब। कितना दिया, 27/64। अब हम यहां से A1 A2 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। A1 अपान A2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्यूब लग जाएगा और ये हो जाएगा 27/64। तो 27 बाहर निकलेगा तो 3 होगा, 27 का क्यूब करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, और 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 4 होगा। मतलब पहले घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा 4 सेंटीमीटर। अब हमें अगर भुजा मिल गई तो हम इसका हमसे क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। पूछा क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी पढ़े थे हम लोग 6a²। तो यहाँ पे दो घन है, तो एक हो जाएगा 6(1)² और दूसरे का हो जाएगा 6(2)²। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अनुपात में हमसे पूछ रहा था। तो मान लीजिए पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² हो जाएगा, दूसरे का 6a² बराबर। अब यही वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम है तो कट गया, बचेगा क्या, A1 अपान A2 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर लगा तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि A1 के पावर भी 2 लगा है, A2 के पावर भी 2 लगा है, तो हम इसको लिख सकते हैं A1 अपान A2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, A1 की वैल्यू क्या है 3 और A2 की वैल्यू क्या है 4, दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो गया 9/16। यही हमारा फाइनल आंसर होगा कि घनों के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, तो 9/16 होगा। 9/16 घनों के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात होगा। नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं। पहली बात तो हमें यह जानना है, जो क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन में दोस्तों जो दिया रहता है पहले वो नोट करिए क्या क्या दिया है। तो बोल रहा है कि लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। इतना 3 डाटा दिया है हमको। बोल रहा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो पहली बात तो फार्मूला नोट करते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 × ELB + BH + HL। मतलब 2 गुना लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई होती है। तो अब देखिए सबकी वैल्यू दिया है, पुट कर दीजिए। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 20 × 12 240 प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई 12×9 108 प्लस फिर ऊंचाई लंबाई 20 में 9 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 180। आइए तीनों को जोड़ लीजिए, 20 0 0 8 जी 4 8 4 12 2 1 3 1 4 1 5 528। 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 16 हाथ में गया 1, 2 दूना 4 1 5 2 5 10, मतलब 1056 क्या आएगा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या हो गया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा लास्ट फाइनल आंसर आएगा, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक घनाभ के विकर्ण की माप
28 सेंटीमीटर है तथा इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग 44 सेंटीमीटर है, तो इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। आइए हम लोग नोट करते हैं। पहली बात बोला क्या, घनाभ के विकर्ण की लंबाई दिया है, तो हमको फार्मूला मालूम है कि घनाभ के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। तो नोट करते हैं, घनाभ के विकर्ण बराबर, मतलब घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और घनाभ का विकर्ण दिया कितना है, 28 दिया है, तो इसको नोट कर लीजिए, 28 बराबर अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए। तब आप अगर वर्ग करने से क्या फायदा, कुछ लोग पूछेंगे वर्ग क्यों किए, तो वर्ग करने से ये फायदा कि अंडर रूट हट जाएगा, तो जब अंडर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और 28 का वर्ग कितना होता है, तो 576। 28 का वर्ग सॉरी 8/64 684। अब ये हो गया। अब आगे बात बोल रहा है कि इनका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब तीनों का योग दिया है, तीनों कोरों के योग, मतलब लंबाई का चौड़ाई का ऊंचाई का, तो दिया क्या, यल प्लस बी प्लस एच बराबर 44 दिया है, और हमको मालूम है कि यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितना आई है, 684। तो अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ का वर्ग कर दे रहे हैं। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो देखिए क्या हो गया, इधर हो गया यल प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब याद करिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, ठीक। और 44 का वर्ग करेंगे तो कर लीजिए, 44 का 44 16 17 4 16 17 4 16 17 6 7 13 7 1936, ये आ गया 1936। क्या आ गया इसका, 1936 आ गया इसका वर्ग 44 का। अब हम वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ देखिए यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 28 का वर्ग 784, सॉरी इसको 784 बना लीजिए, तो इसकी वैल्यू आई थी 784, पुट कर देंगे प्लस 2। अब ये इसको इसी तरह रहने देंगे, यल बी प्लस एच एल प्लस सॉरी 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 1936 के। अब देखिए अंक को एक तरफ ले जाइए, मतलब नंबर को एक तरफ ले जाइए, LB प्लस BH प्लस HL बराबर 1936 माइनस 784 कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 12, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, 1148। 1148। अब क्या हमसे पूछा क्या है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो याद करिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, यही ना होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये जो वैल्यू आया है ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ही है, तो हमारा फाइनल आंसर हमसे यही पूछा था, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 1148 वर्ग सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए। तो आज के डेट में आज हम इतना ही दोस्तों वीडियो आप लोगों को इतना ही क्वेश्चन बताते हैं, घनाभ से संबंधित क्वेश्चन ये है हमारे पास, 5 क्वेश्चन बाकी हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।